पीई डैश का मान निकालिए, कितना होगा? पीई डैश का मान कितना होगा? पीई डैश का मान कल तो फॉर्मूला पढ़ा है, पीई डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और 1 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकाला हुआ? 0.05, हटा दो अपने से लिख लीजिए 1, 0.05 को घटाना है, 0 0 कर लीजिए, बोलो 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5 बचा सर, ये बच गया 9, 9 में से 0 गया, 9 बचा, और ये बचे कितना? 0, 0 में सवाल का दिमाग लगाना। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, एक थैले में नींबू की महक वाली गोली है, मालनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? देखिए दिमाग क्या क्या करेगा? हमने कहा थैले में नींबू की महक वाली गोली है, लेकिन मालनी जब निकालने गया तो निकाला संतरे की महक वाली। अच्छा बात है, बताओ थैले में क्या है? थैले में है नींबू की महक, नींबू की महक, लेकिन जब मालनी निकालने गया तो निकाला संतरे की महक, जबकि संतरा वाला था ही नहीं। हाँ समझ जाना, नहीं था तो क्या हो जाएगा? 0। दूसरा 0 हुआ, नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है तो कितना? अरे संतरे वाला ना था, ये संतरा नहीं था तो 0, नींबू वाला है। तुम अपने जेब में रखो, जेब में रख के 50 रुपया, जब तुम्हारा ये तौहीद के जेब से निकाल ले पैसा तो 100 रुपया निकालेगा, 50 में निकालेगा, जो रखा रहेगा वही निकलेगा। अगला सवाल देखो बाबू रे, सुन, लाल और 5 काली गेंद, लाल गेंद कितना है? काली गेंद कितना है? लाल गेंद है 3 और काली गेंद है 5। कहा है लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता और लाल नहीं होने की प्रायिकता एक के बार में निकाल लो। लाल है 3 और काली कितना? तो बोलो कुल कितना हुआ? कुल कितना हो गया? हो गया। पहला सवाल दिया है इसमें लाल होने की प्रायिकता, कौन होने की प्रायिकता? लाल होने की, लाल होने की प्रायिकता। एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं बना रहा है, डायरेक्ट कर देना, समझिए ना। लाल पूछा 3 प्रकार, कितना? लाल नहीं पूछ रहा है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता 8 में से 3 गया, यही से काटे। लाल नहीं लाल को 5 बट्टा दोनों तरीका से कर सकते हैं, 1 में से 3 बट्टा 8 भी घटा सकते हैं, तो वही है। अगर 1 में से घटाएंगे तो किस फॉर्मूला में चले जाएंगे? सवाल नंबर 10, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसा, कितना पैसा? ये सवाल तुम लोग बना के दिखाना है। 50 पैसा के 100 सिक्के, 50 पैसा के 100 सिक्के तुमको बताना। 50 रुपया के ऐसे 100 सिक्के, 1 रुपया का 50 सिक्के, 2 रुपया का 20 सिक्के, 5 रुपया का 10 सिक्के। अब सवाल कर रहा है यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम इसकी क्या प्रायिकता है कि वो 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे की सिक्का, 50 पैसे सिक्का की प्रायिकता। और दूसरा क्या बोला है? 5 रुपया का नहीं हो, 5 रुपया का
नहीं हो। 50 पैसे के सिक्के की प्राइस कितना होगा? कितना होगा सर? निकाल के बताइए। 50 पैसे सिक्के की प्रायिकता देखिए, 50 रुपया वाला क्या गो है? 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला। तो तुम ही बताओ कुल कितना हुआ? कितना हुआ? 180। टोटल कितना हो गया? 180। चाहिए कौन वाला? 50। तो 50 पैसे वाला कितना है वो? अरे टोटल कितना? काट के 2 पंचे 2 नमा 5 बट्टा कितना हो गया? आया? 5 रुपया का नहीं हो, मतलब 5 रुपया का हो नहीं हो तो समझो पहले हो। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 5 रुपया का नहीं है तो हटा दीजिए इसको। तो क्या को बचा? 170। अब बट्टा 80 सिर्फ कितना आ गया? लेकिन हम इसको उल्टा बना सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? 5 रुपया का ही पूछा नहीं हो तो हम चाहेंगे कि 5 रुपया का हो। क्या चाहेंगे? तो 5 रुपया का कितना है? वैसा ऊपर वाली सिखा रहा है। हम समझेंगे कि 5 रुपया का हो तो 5 रुपया वाला कितना है? 10। और टोटल कितना में? 180। 0 से 0 काट दिए थे। 5 रुपया वाला कितना आ गया? 1 बट्टा। अब हम कहेंगे 5 रुपया वाला नहीं हो। नहीं हो मतलब 1 में से घटा देंगे 1 बट्टा 18। अरे ये तो हो, 1 में से जब ये घटाएंगे तो नहीं हो। तो बताओ घटा दिए तो कितना हो गया? 18 का एलसीएम 18 माइनस 1 कितना आ गया? 17 बट्टा। नहीं, हम लोग ऐसे समझ लेंगे पहले हो उसके बाद नहीं हो। लेकिन चलो ये तो थोड़े से उससे भी आसान है। क्या ये देखो 5 गो नर मछली है, 8 गो मादा मछली है, लेकिन निकाली गई मछली कौन होनी चाहिए? नर की प्रायिकता। तो तुम लोग को क्या सीखना है? सर 5 गो मछली है नर, 8 गो है मादा, तो कुल कितना हो गया? कुल कितना हुआ? कुल 13। कोई दिक्कत? जब कुल 13 है तो पूछा है कौन वाला? तो नर कितना है? 5। कुल कितना में? 13 में। एक सवाल हम अपने से दूसरा दे देते हैं। कहीं मादा पूछता, मादा मछली की प्रायिकता कितना होगा? मादा मछली की प्रायिकता 8 और 13 लिखते नर और मादा नहीं होने की प्रायिकता क्या होता? सवाल नंबर 11 हो गया। एक आपके सर्कल में है, एगो और करेगा। पहला का आंसर संख्या कितना है? लिखा है 8 की प्रायिकता। कितना का? तो बोलो 8 की प्रायिकता का मतलब टोटल संख्या भी 8 गो है सर, और 8 की प्रायिकता भी पूछा है। बोलो 8 क्या बार आया है? 1 बार। तो टोटल कितना होगा? ये थोड़ा सा मिसमाइंडिंग लग रहा है नहीं? 8 को करेगा यानी 8 को करेगा यानी कोई पता नहीं चल रहा है क्या कह रहा है। चला तुमको पता कितना आया है? 8 को करेगा मतलब
इसीलिए कह रही, बहुत 14 आदमी पढ़े हुआ है इस एनसीईआरटी को। चलिए 8 को करेगा, समझिए कि 8 कै बार आया है, एक बार, और टोटल कितना में हो गया आंसर। बोलो विषम संख्या इसमें कितना है रे? देखो 1 3 5 7, कै गो विषम संख्या? 4 गो है, तो 4 ऊपर, और टोटल कितना में? तो बोलिए कितना हो गया? 1/2 से बड़ी, 2 से बड़े कौन सा संख्या सब है? 1 2 3 4 5 6, 2 से बड़ा है ना, तो 2 से 6/8, तो कितना हो गया? 2 3 6, 2 चौके 9 से छोटा, 9 से छोटा तो सर 8 तक है, 8 रहेगा ऊपर, एगो 8 रहेगा नीचे, कट के हो जाएगा 1, दिस इज कॉल्ड। समझ का जाता है? ये सवाल अगर पूछ लिया तो दे हाथ लोचा देंगे सीधा। हम 13वां नंबर सवाल लिख रहे हैं कि एक पासे को फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक वो पासा है और तो अभाज्य संख्या कुंजल है, और इसमें का 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तीसरा क्या है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। बोले बाबू ये सवाल बना के देखा, मार हो जाती है मार। देखिए एक पासा को फेंक दिए, आपको कुछ नहीं करना था, जब ये पासा फेंके सर उसमें 6 गो बात हो गया। अभी तक लड़की सबसे पूछ रहे हैं, तो पासा कभी 36 कर देता है, कभी सिक्का पूछते हैं तो उसमें 32 कर देता है, मतलब अभी तक याद नहीं हुआ है। एक बार पासा को फेंकते तो क्या गो बात हुआ? 36। कहाँ है? अरे एक पासा को फेंके तो 6 बात हो गया। इसमें ये है ना सवाल, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन सा पेपर हुआ? अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगा? 2 से। कहां से? हमने कहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से और अपने आप से कटता है, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सर अभाज्य संख्या 2 3 5 6 भी होगा, 6। 1 2 3 कहां पर लिख दें? यही लिखते हैं 3, और टोटल तो कितना आ गया? कहा 2 और 6 के बीच, 2 6 के बीच। बोल इधर तू, 2 6 के बीच कौन है? बोलो तो। 2 6 के बीच 3 4 5 क्या आदमी बोले? हाँ एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं जोड़ा जा, ऐसा ना कि ये जोड़ा जाए, गिन लेना 1 2 3, ऐसा ना 5 4 9 3 12, 12/6 2 3 आदमी है तो 3/6, यानी ये भी कितना आ गया? एक विषम संख्या 1 3 5 क्या को संख्या है? टोटल कितना में? एग्जाम हॉल में यही प्रायिकता बन जाएगा, कितना खुशी होगा? नहीं होगा खुशी? चलो कम से कम एक सवाल को तो हटा दिए, हम 99 नंबर चाहिए। नहीं पहले ढूंढ ढूंढ के प्रायिकता का सवाल सब निकालिए, बहुत इजी सवाल सब रहेगा वहां पर। जैसे पासा रहेगा तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, पासा में क्या बात होता है वहां पर। तो घर पर जब तक रिवीजन नहीं मारिएगा तब तक ये सब काम नहीं होने वाला है। आई जो सोच रहा है कि नहीं बोर्ड देख लिया और हम याद कर लिए, तो बस वही होगा। 52 पत्तों की आ गया सवाल। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, निम्नलिखित लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखो बाबू यहां पर लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा। 52 पत्ता, क्या को पता है? पहला सवाल बोला है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का, लाल रंग का बादशाह एक। दूसरा सवाल फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला। तीसरा सवाल लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला। चौथा पान का गुलाम, पान का
गुलाम। अब पांचवा हुकुम का पत्ता। हुकुम कल्ले बोले थे, हुकुम का दूसरा नाम सिया, हुकुम का पत्ता। और छठा है ईट की बेगम। ईट की बेगम, अब ऐसा ना समझ जाना ईट की बेगम मतलब ईटा के बनी हुई बेगम। ये सब सवाल अभी आपको निकाल के दिखाना है, गलत हो या सही उससे हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि पहले 52 पत्ता है, उसमें से लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता पूछ रहा है, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, ईट की बेगम। हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाइएगा। इधर का हमें पूरा लिख लिया है, तो इसको पानी से धुलवाते हैं क्योंकि बहुत काला हो गया। नहीं 52 गो, लेकिन तुम समझो हम तीर मार रहे हैं। पहला क्या सवाल था? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। एक बात कहें, लाल रंग का बादशाह दूगो होता है। कैगो होता है? लाल रंग का बादशाह कैगो? कै पूछो कैगो? दूगो हुआ ना। कैसे? लाल रंग का बादशाह, इसका मतलब एगो ठिकरी का, एगो लाल पान का। अरे चारे गो तो बादशाह, 4 गो में दूगो लाल, दूगो नहीं। बादशाह कैगो? 4 गो। दिमाग लगाओ, जोर डालो उस पर, तुमको सीखना पड़ेगा। देखो लड़की से थोड़ा सा दिक्कत होगा तुम लोग का, तुम लोग ना देखती है, इसलिए दिमाग लगाओ, जो बोलते हैं उतने पर दिमाग लगाए। कैगो बादशाह होता है? 4 गो। 4 गो में दूगो काला, दूगो हमको पूछा कौन वाला? तो लाल वाला। कैगो? टोटल कितना में? 52 में। तो प्रायिकता इसका बन जाएगा ना, एकदम सजा के लिख लेना। प्रायिकता बराबर कितना? 2 ऊपर, टोटल 1/, हो गया आंसर। दिस इज कॉल्ड आंसर। दूसरा बोल। तस्वीर वाला। कुछ ज्यादा आवाज नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुको ना, आ रहे हैं हम। आवाज नहीं करो, हम आ रहे हैं। कोई बैच है नहीं, तुम ही लोग है। तस्वीर वाला पत्ता कैगो? 12। चुपचाप लिख दीजिए 12। अब इसका प्रायिकता निकालना है तो कैसे? प्रायिकता बराबर कितना? 12 ऊपर, 52 काट 4 से, 4 तिया 13 चौके 3/। दिस इज कॉल्ड भारी है। भारी है, खाली बता दो कोई आदमी भारी है। अब ये तीसरा, लाल रंग के तस्वीर वाला। लाल रंग है, छुट्टी देंगे तो इतना मार के छुट्टी देंगे ना कि रोते हुए घर तक जाएगा। लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला बोरे, तुम दिमाग लगाओ। लाल रंग का तस्वीर वाला कै गो? 6 गो। कैसे समझा सर? तस्वीर वाला ना पूरे बोला, तो तस्वीर वाला 12 गो होता है। 12 गो में 6 गो काला, 6 गो आसान है। 6 रख भी ऊपर। अब इसी का प्रायिकता पूछेगा तो कितना आसानी हो गया हमको। 6 ऊपर 52। हमारे देवी काट लेगा, छोड़ दे। जो कटे बेरहमी दिल से काटो। 2 तिया 3/, कितना? स्प्रिंटिंग। आगे बढ़िए। आप कौन है रे? पान का गुलाम। पान का गुलाम बोलो। पान का गुलाम। पान का जो गुलाम है वो कैगो होगा? पान का मतलब लाल पान। लाल पान का गुलाम कैगो मिलेगा? 1 गो। 2 गो कहां से? पान का गुलाम कैगो? 4 गो में ठिकरी, लाल पान, सिया, चिड़िया। तो 1 गो ना होले, तो 1/, डायरेक्ट कर दो बिकुन जी। अब आगे बोलो। हाँ, हुकुम का दूसरा नाम। हुकुम करो, यानी हुकुम का दूसरा नाम सिया। सिया हमने कहा है हुकुम का जो पत्ता होगा वो 13 गो। बाबा 13 गो हुकुम, 13 गो ठिकरी, 13 गो चिड़िया, 13 गो लाल पान, तब ना 13 चौके 52।
13 टोटल काट के 13 चौके 52। आगे बढ़ो। ईंट की बेगम, बेगम जो बनी हुई है वो ईंटा का बना हुआ है। ईंट की बेगम। अब तुम दिमाग लगाओ, सर पत्ता तो 4 गो होता है, पत्ता कै गो होता है? 4 गो, लेकिन एगो ईंट, एगो चिड़िया, एगो लालपन, एगो सिया, तो ईंट का कै गो वाला? एक होना है। एक ऊपर टोटल, दिस इज कॉल्ड। और हो पता बनावे में क्या लगा तुमको? ज्यादा भारी है? खाली दिमाग में ऐसे खूब नचाना है। 52 पत्ती में 26 को लाल, 26 को का। उसे अगर पूछ लेता आने वाला सवाल, छाप जल्दी छाप। तो में क्या को पता है? कैमा सवाल होगा? 15। ताश के 5 पत्तों में ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। 5 पत्ता है। कितना पत्ता है? 5 गो पत्ता है, जिसमें 5 गो पत्ता कौन सा बराबर है? ईंट का दाला, ईंट का दाला। दूसरा गुलाम बेगम, गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का। अब आपको बताना है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम हो। पत्ता बेगम होने की प्रायिकता। यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का, एक बेगम। पहला सवाल। दूसरा एक इक्का और जल्दी बोल। एक इक्का होनी चाहिए या एक बेगम? हा? गुलाम भी एगो, 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 एगो। पूछा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता। बेगम, बेगम कै गो? तो एक ऊपर टोटल न हुआ, एक ऊपर टोटल नीचे। रुको। और दूसरा क्या पूछा? एक इक्का, इक्का कै गो? तो एक ऊपर, जल्दी बोल। इक्का जो बोल रहा है 5 5, तो देखिए क्या कहा, तू ना सुना एक बार। यदि बेगम निकल आती है कहां? घर से। यदि बेगम निकल आती है वही 5 में से, तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता एक इक्का हो और एक बेगम हो? जल्दी बोल। अब चलो, एक बेगम पूछ रहा है, अब तुम दिमाग लगाओ कि बेगम को निकाल कर भी फेंक दिया है। बेगम निकल के फेंक दिया, इसका मतलब है 0। 0 बटा कितना? क्या कितना आ गया? तो थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो फंसा दिया ना सवाल। 5 गो पत्ता में बेगम पूछा, तो हमने बेगम 5 में मिला हुआ था तो 1/5 कर दिया। लेकिन दूसरा सवाल में कहा कि बेगम को निकाल के फेंक दिया, तो कै गो पत्ता बचा? अब 4 गो में से पूछा है कि एक का कितना है? 1/4। अब बस बेगमो निकाल के फेंक दिया। पूछा बेगम की प्रायिकता क्या होगा? तो बेगम तो है ही नहीं है, तो 0/4, 0 नहीं। आगे बढ़। अब आगे कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन है। कितना पेन है? खराब पेन कितना बारे? खराब पेन कितना हो? 12। अच्छा पेन कितना है? अच्छा पेन कितना है? 132। तो कह रहा है केवल देख कर या नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में एक पेन निकाला जाता है। अच्छा होने की प्रायिकता। बउआ खराब पेन सब समझ गया, अच्छा पेन सब समझ गया। अब मिश्रण कर दीजिए, यानी कुल कितना पेन?
कुल कितना 144 जोड़ दिए ना, कुल मतलब जुड़ना, जोड़ देते हैं, कितना हो गया? तो बोलिए अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता कितना होगा? अच्छा कै गो और टोटल कितना? काट सके थी कि ना काट में काट 6 दूना 6 दूना 6 दूना 12, 6 चौके फिर कटेगा 11, फिर कटेगा 13, यानी कितना 11/। लेकिन यही पूछते अच्छा नहीं होने की प्रायिकता, तब अच्छा नहीं होने की प्रायिकता आगे बढ़े। करा 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब है। सवाल नंबर 17, 20 बल्ब के समूह है, बल्ब के कितने समूह है? बल्बों के समूह कितना है मेरे दोस्त? कितना है? 20। कितना है? 20, जिसमें से कहा 4 बल्ब खराब है। खराब बल्ब कितना है? खराब बल्ब कितना है बाबा रे? तो तुम ही बता, दिमाग लगेगी अच्छा कितना होगा? अच्छा बल्ब देखो ना, 20 गो टोटल बल्ब है, उसमें से 4 गो खराब निकल गया, तो 16 गो ना बचेगा, हो गए। अब मिस प्रिंटिंग हो गए। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो? बल्ब खराब होने की प्रायिकता पूछ रहा है, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, जल्दी बना, कॉपी बना, कॉपी बना के देखा। टोटल कितना में कितना हो गया बोरे? अच्छा होने की प्रायिकता टोटल कितना में? 4 चौके 4 पंचे 4/। देखो एक पेटी में 90 डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक की संख्या है। इस पेटी में 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता पूछ रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता पूछ रहा है, 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता पूछ रहा है। हम यहां पर सवाल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 18, देखो 90 डिस्क है, कितना डिस्क है तुम लोग अभी बताना फटाफट। जिसमें से पहला सवाल पूछा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। दिमाग फिट हो गया होगा, हो गए फिट। अब दूसरा पूछल गए पूर्ण वर्ग होने की, पूर्ण वर्ग संख्या। तीसरा पूछा 5 से विभाज्य। मेरे दोस्त इतना गौर से सीख लीजिए कि 90 डिस्क दे या कितनों डिस्क दे, आपसे कोई भी सवाल पूछे आप समझ जाइए। बोलो 1 से लेकर के कहां तक की संख्या है? हो गया। पहला सवाल पर लिए 2 अंक का सिर्फ पूछ रहा है, कितना अंक का? तो सबसे पहले 2 अंक का संख्या देखो है कितना, तो देखो 1 से लेकर 90 तक में 1 से लेकर 9 तक का 1 अंक का संख्या है ना। बात करते रह जाएगा सवाल निकल जाएगा। देखो गौर से 1 से लेकर अगर 90 तक अगर संख्या दिखाना है तो यहां पर सिर्फ कितना अंक का पूछ रहा है? 2 अंक का पूछ रहा है। तो सर 1 से लेकर 90 तक में 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होगा 1 अंक का है ना, तो 9 को संख्या घटा ना दे पहले, कितना हो गया? 81 को संख्या ऐसा है जो कितने अंक का है? 2 अंक का है। देखिए ना 1 2 3 4 5 9 तक जो संख्या 1 ही अंक का है ना, लेकिन हमको कितना अंक चाहिए? 9 घटा दिए तो कितना बचा? तो सर 81 रहेगा ऊपर और टोटल रहेगा 9 दहाई के 9 नवा 9/।
इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं बनाते ये सवाल सब। हम लोग ये सोच लेते दो अंकों की संख्या नहीं कितना है, नहीं नहीं क्या चले 9 गो। चलिए देखो यहाँ देखो, पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग, जिस पूर्ण वर्ग कौन ऐसे ऐसे संख्या जिसका वर्गमूल हो जाएगा उसी पूर्ण वर्ग ढूंढा है। 1 से लेकर 90 तक संख्या बोलते रहे, कौन ऐसा संख्या सब है? तो सर हम बता रहे हैं 1 होगा कि नहीं होगा पूर्ण वर्ग? बोलना यार, बोलता ही नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब कौन? 4 जिसका वर्गमूल हो गया, 9 जिसका वर्गमूल हो गया, 16 जिसका वर्गमूल हो गया, 25 जिसका वर्गमूल हो गया। कितना सुस्त आ गया तू लोग। देखिए उछाला 9 होता है, सब बैच बंद है ना। कौन? अरे जो भागे भागे करता रहता है, ना समझ लिए। जिसका भूख लग जाता है, बोलो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढे बाबू रे। है 1 से लेकर 90 तक देखो, एक का वर्गमूल कितना? 4, 4 का वर्गमूल, सब वर्गमूल वाला संख्या ढूंढना। 9, तुम ही लोग बोला 16, 25, 36, 49, 64, 81, 90 भी है नहीं ना। ये सब ऐसे संख्या जिसका वर्गमूल हो जाएगा, ये सब ऐसे ऐसे संख्या जिसका पूर्ण वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई संख्या वाला है? तो 9 रहते ऊपर, टोटल रहते तो 1 बट्टा खत्म हो गया ना। 5 से विभाज्य संख्या 1 से लेकर के 90 तक में कौन ऐसे ऐसे संख्या जो 5 से कट जाएगा? तो सर 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 52, दिमाग काम कर रहा है ना। 65 70 75 80 85 90 95 95 होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि 90 तक तो संख्या है। गिनो कई गोल है? इतना देर में तो लिख देती है। है गो 18 टोटल। हाँ है गो, थोड़ा लोग पे भरोसा भी ना हो। 18 बटा 90, 18 का 12 में 90 आता है ना। 18 पंचे, रुको हाथ नहीं चलाओ, साफे हो गया ही। देखो सवाल कर रहा है, एक बच्चे एक पासे को फेंक दिया जिसमें सवाल नंबर 19 डब्बा बना दिया है। इस डब्बे के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ए बी सी डी ई ए। बाबू को पूछ रहा है एक ए प्राप्त, जल्दी बना के बोल। और डी प्राप्त, डी प्राप्त बोले। ए प्राप्त और डी प्राप्त, जल्दी। एक लड़का पासा फेंक दिया है जिसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है इधर भी। ए प्राप्त होने की प्रायिकता तो देखो ना, एक है वो प्राप्त हो गया है 2 बार। और टोटल कितना है? 6। टोटल कितना है? तो बोलो ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितना होगा? 1 और 1 2, तो 2 गो है टोटल नीचे, तो 1 बट्टा। दिस इज कॉल्ड डी। डी क्या गो? 1। टोटल कितना? एक सवाल हो, देखिए यहां पर 20 नंबर सवाल, जबरदस्त। पहले तो एगो आयत बना दिया है, आराम आराम से बनाएगा। एग्जाम हॉल में अपने से बना लेगा ना, तब लगेगा कि हम सक्षम हैं। घर पर जब प्रैक्टिस कर लिया, सवाल बनने लगा, तो समझ जाना कि हम एग्जाम के लिए तैयार हैं, एग्जाम का इंतजार है। समझ गए? चले बाबू। कर रहा पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर है। बोल इसकी क्या प्रायिकता है जो पासा 1 वृत्त के व्यास वाले के अंदर है? बोलो व्यास कितना दिया हुआ है?
इसका व्यास जो है, व्यास वो दिया है 1 मीटर का। बोल, आराम से बोलो। इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? कुछ नहीं करेगा तुम लोग। देखो पहले तो ये देख लो, आयत है, आयत की हो गया लंबाई, आयत का हो गया ये चौड़ाई, आयत की ये हो गया लंबाई, आयत का हो गया चौड़ाई। ये उधर क्या नींद आ रहा है? क्या है? मतलब 2 घंटा वेट नहीं कर सकता है? नहीं देखा, पलक अपने पलक ले रहा है। बकलोरे समझने को सब। देखो पहले तो क्षेत्रफल निकाले। वो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 3 गुना 6 हो गया। अरे अंदर में वृत्त है तो वृत्त का व्यास दिया है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास बट्टा 2, 1/2 हो गया। अरे व्यास जब दिया रहे तो त्रिज्या कैसे निकालते? व्यास बट्टा 2 ना, 1/। तो बोलो जब आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यहां पर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर। मार के दिमाग ठंडा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आफरीन कितना होगा? बड़ा पाई आर स्क्वायर। यानी हम जो बोल रहे हैं सब सही। देखिए हम बोल रहे 2 पाई आर, सब सोचे लगले 2 पाई आर होते कि पाई आर होते, 2 पाई आर होते। यानी इतना कंफ्यूज का बीमारी है। अगर इतना कंफ्यूज है तो बहुत दिक्कत है। कंफ्यूज लाइलाज बीमारी है, इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है। बोलो पाई आर स्क्वायर। तो पाई जो कहते हैं आर का मान कितना निकाला है? 1/2 गुने 1/2 मिलके कितना हो गया? पाई। और 2 दूनी हो गए, 2 दूनी। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। इसका प्रायिकता, वृत्त के क्षेत्रफल की प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता कैसे निकलेगा? बोल, निकाल दिया प्रायिकता। तो कितना है इसका क्षेत्रफल वाला? कितना है? पाई बाय। और टोटल कितना में? हम टोटल को कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं ना। तो बता टोटल कितना आया है? 6। अब इसको जब सॉल्व करने जाएगा ना तो 6 चौके कितना आ जाएगा? जवाब पूछेंगे। और 144 बॉल पेन है। कितना बॉल पेन है? बॉल पेन कितना है? 144। 20 बॉल पेन खराब है। खराब बॉल पेन कितना हो गया? खराब पेन कितना हो गया? 20। सवाल की पूछल के सुनी, आप वह पेन खरीदेंगे? कौन पेन खरीदेगी तू? खराब वाला। 144 बॉल पेन है जिसमें आपका खराब पेन कितना है? तो ये पूछल के उसकी प्रायिकता बताइए कि आप कौन पेन खरीदेंगे? आप कौन पेन खरीदेगा? तुम खराब, अच्छा वाला ना। तो देखिए ना, ये 20 को खराब है तो 20 को निकाल दे इसमें से, तो कितना बचल है? 124। 124 अच्छा हुआ। टोटल कितना में? टोटल कितना है? 144। अरे बाबू सवाल ना समझा तुम लोग। कहा बॉल पेन टोटल कितना है? 144, जिसमें कहा खराब पेन कितना है? 20। तो कहा कि आप कौन पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता बताइए। तो तू कौन पेन खरीद के दिमाग लगाए? खराब वाला ना खरीदेगा। तो घटा दी तो सर 20 को घटा दिए तो 124 को हो गया अच्छा पेन। यानी अच्छा पेन हम जब खरीदेंगे तो अच्छा पेन की प्रायिकता 124/, कितना हो ले रहे? काट इधर, काट कूट के घर पर बेरहमी दिल से लिख ले। वह पेन नहीं खरीदेंगे, वह पेन नहीं खरीदेंगे। दूसरा सवाल है इसी में बाबू, वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन पेन नहीं खरीदेगा? तो खराब वाला है 20 ऊपर, टोटल काट खूट देवी। कुछ दिमाग लगाएगा।
कल 5 गेंद में कुछ नीली गेंद तो बता दिए थे, कितने बता दिए थे, लेकिन याद रखो 3, 2 सवाल और पढ़ाने दो। 3 4 5, 3 तो पढ़ा दिए थे कल की 5 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की 2 गुनी है, तो कल तो पढ़ा दिए थे। लेकिन 4 और 5 2 सवाल और पढ़ाने दो ता करके, तो एक को पढ़ाने दो न, 2 को पढ़ भी तो एक हमको पढ़ाने दो, जल्दी छाप लो जिसको नहीं। एक पेटी में कितना गेंद है? 12। समझ के बनाओ, क्या को गेंद है? हम लिख रहे हैं 12 गेंद। कुल गेंद कितना है वो? अरे कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या कितना है? 12। इसको अच्छा से बनाए, जिसमें से x गेंद काली है, यानी काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या कितना हो गया? काली गेंद की संख्या कितना हो गया? x। एक बात पूछे, पूछिए, पूछे तो टोटल गेंद कितना हो गया? अरे सब कुछ टोटल उटल यहां नहीं चलेगा, टोटल दे दे के ना 12 का कुल गेंद संख्या 12 है, जिसमें से उसी 12 में से x क्या है? काली है। तो बोलो काली की प्रायिकता कितनी है? काली की प्रायिकता, अब जैसे हम अपने कोचिंग में 2 टाइप का आदमी है, वो करियर है, वो उज्जर है, पूछ लेंगे उज्जर की प्रायिकता तो सबको गिन करके टोटल वाला से भाग देंगे तो उज्जर निकलेगा, लेकिन पूछता ही नहीं कोई जिसको बता दे काली की प्रायिकता कितना हुआ। अरे काली कितना और टोटल कितना में हो गया, इतना तक समझ गई ना। लेकिन उसी टोटल 12 में से 6 को काली गेंद और डाल दिया। क्या कर दिया? और डाल दिया। क्या वो काली गेंद डालना? 6 काली गेंद, काली गेंद डाला गया। तब बोलो 6 को डाल दिया, कौन गेंद डाला? पहले काला था 1 और डाल दिया था, कितना हो गए? लेकिन पहले टोटल था कितना, अब टोटल कितना? अब टोटल कितना कितना है? मार के जितिया देंगे सीधे। पहले 12 को था और 6 को और डाल दिया था, 18 गुना हो गए। पूरा लोले है। अरे मान ले 5 रुपया है, मैथ मानने पर चल रहा है, तो तुमने 5 रुपया सुलेमान और दे दिया तुमको, तो तू क्या बोला कि नहीं? 12 को पहले से 6 को और डाल दिया, तो क्या को बचले? 18 को बोले। गोबरे वाला काम कर दिया, देख रहे। तो टोटल कितना? अब बोलो काली गेंद निकालने की प्रायिकता फिर से बोलो। अब नया गेंद की निकाली है ना, काली गेंद की प्रायिकता कितना हो जाएगा? एक काले था कितना, अब टोटल हो गया ना। अब सुन क्या कहा, पहली प्रायिकता की 2 गुनी है काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता नया वाला, और पुराना वाला कितना है? कहा पहली वाली की 2 गुनी, तो पहली वाली ही ना है, पहली वाली है तो 2 से गुना कर दो। ऐसे काट, 6 दूना और 6 तरीके 2 2 2 हो गया। अब इधर कौन बच गया? x प्लस 6, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो गया? 3x। ये प्लस में तो उधर 3x माइनस x, बोलो 6, बोलो 3x में से 1x गया, कितना x? 2x बचा, 2 से काट देंगे 2 तिया, x का मान कितना निकल गया? दिस इज कॉल्ड एक और सब माथा पर हाथ दे दिया है सबको। देखिए बाबू, अभी थोड़ा सा गर्मी अभी और है, आप 1 डब्बा ग्लूकोन डी लेकर के पी लीजिए, आपको वो एनर्जी आ जाएगा जैसे ना बैठा हुआ दिखता है। देखिए वो कौन जमाने का टेंशन है, मतलब छठ दुर्गा पूजा ये सब का टेंशन इन्हीं लोग को चढ़ गया है, समझ गया ना। तो दिवाली छठ वो लोग मना रहा है, टेंशन है ये लोग को।